हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को टॉटोमर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स एंड मेटामर्स एंड फंक्शनल आइसोमर्स। 4 मैंने हम लोग कंप्लीट कर चुका हूँ। अब लास्ट टॉपिक जो है स्ट्रक्चर आइसोमर्स का जो लास्ट टॉपिक बचा हो टॉटोमर्स के बारे में बताओ। इसमें बहुत सारा जो कंफ्यूजन होता है लोगों के टॉटोमर्स एक्चुअली में होता है क्या है। तो इसका डेफिनेशन बहुत लंबा चौड़ा होता है, मैं डेफिनेशन भी बताने वाला हूँ, बट इसका शॉर्ट डेफिनेशन जो होता है वो होता है क्या कि ट्रांसफर ऑफ इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन। अब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन किसको बोलते हैं? तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन इंडिकेट करता है क्या? हाइड्रोजन एटम। तो दूसरी भाषा में लोग ये भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग बोल देंगे टॉटोमर। ठीक है, इसका डेफिनेशन एक्चुअली में मतलब शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन ये होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि टोटोमर्स क्या होता है। ठीक है, और टोटोमर्स का जो कंडीशन क्या होता है, टोटोमर्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होने वाला है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, और बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ। दिक्कत तो हेडिंग लगा लीजिए कि टोटोमर्स आइसोमर्स के टाइप से किसका टाइप है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो मैंने बताया था उसी का एक टाइप टोटोमर्स भी होता है। ठीक है ना, तो इसको क्या क्या बोल सकते हैं? देखिए, टोटोमर्स भी बोल सकते हैं लोग इसको टोटो। ठीक है, टोटोमर्स। और क्या बोल सकते हैं इसको? हम लोग इसको कीटो इनोल फॉर्म भी बोल सकते हैं, कीटो इनोल आइसोमर्स, कीटो इनोल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? तो एक बोल सकते हैं इसको डायनेमिक आइसोमर्स। बहुत सारा नाम के द्वारा इसको पुकारा जाता है। ठीक है, डायनेमिक आइसोमर्स। ठीक, ये भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, तो ये इसका क्यों इसको बोलेंगे हम लोग समझेंगे। पहले डेफिनेशन में लिखता हूं, उसके बाद आप लोग समझिए। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? दी स्पेशल, तो ये इसका डेफिनेशन बोलता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखिए, बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन, समझने वाली बात है। इसमें कोई से डरना नहीं, डेफिनेशन में कोई ऐसा खास नहीं। डेफिनेशन मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने हाइड्रोजन एटम का जो होता है ना इसमें उसी का ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोल देंगे टोटो आइसोमर। फिर समझिए, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। अब बोलिए सर, मैंने फंक्शनल आइसोमर्स में पढ़ रखा था सर कि वैसा आइसोमर जिसके पास वैसा कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट उसके पास जो फंक्शनल ग्रुप होगा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी वैसा कुछ होने वाला है, मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे होने वाला है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि ये स्पेशल टाइप है किसका? फंक्शनल आइसोमर्स का, जिसमें आइसोमर्स इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, माने एटम का जो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जिसमें एटम का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, बट दे एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और जो एग्जिस्ट होता है, मतलब जैसे यहां से लोग जो आइसोमर्स का बनाएंगे टोटोमर्स, वो जो एग्जिस्ट करेगा किसमें एग्जिस्ट करेगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं, इक्विलिब्रियम साइंस जो होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मतलब ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, विद ईच अदर, दोनों साइड से। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक, एग्जामिनेशन में ज्यादा तो इसको डेफिनेशन उतारिएगा, कुछ छापिएगा जो कीजिए। ठीक है, बट इसका नाम कीटो आयनोल इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है ना, आपको देखने से पता चल रहा है क्या फॉर्म है? कीटो का फॉर्म है, मैंने कीटोन ग्रुप है ना, तो कीटो फॉर्म का कीटोन ग्रुप का है ना। तो कीटो ग्रुप जो होता है ये ट्रांसफर हो जाता है किसमें? इनोल ग्रुप में। इसमें इनोल ग्रुप में। अब ये कैसे ट्रांसफर में बताऊंगा। देखिए, एक्चुअली मैं समझाऊंगा इसमें क्या क्या होने वाला, सारा प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ। किसका कंडीशन क्या होगा, इसका मतलब कन्वर्सेशन, मतलब कन्वर्सन क्या होगा, मतलब कैसे कन्वर्ट जिसको करेंगे हम लोग कीटोस फॉर्म से इनोल फॉर्म में, और कैसे कैसे टोटोमर्स बनेगा, सब मैं बारे की प्रूफ समझाने वाला हूँ। फिर खैर यहाँ पे थोड़ा समझ कर रखिए क्या होता है एक्चुअली में इसमें होता है क्या ना कि इसमें जो होता है ना, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। मैंने समझा रखा था, जब मैंने आप लोग को समझाया था, यदि आप लोग हर एक वीडियो देखते होंगे, इसका मतलब क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर को तुमने समझा रखा था कि इसमें कौन सा होता है? अल्फा हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। ठीक है, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड से कीटोन ग्रुप से इधर लेंगे हम लोग को, कीटोन ग्रुप में मैंने पढ़ा रखा था। तो इसको लोग क्या बोल देंगे? अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन के पास जितना सारा हाइड्रोजन एटम है उसको बोल देंगे क्या? अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या बोलेंगे? अल्फा। देखिए, अल्फा इधर बीटा। आपको बीटा का काम नहीं करना है, किसका काम करना है? देखिए, आप काउंट कैसे करना है। तो ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है ना, क्या है? कीटोन ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप को, तो कार्बोनिल ग्रुप का लेफ्ट साइड और राइट साइड कोई साइड में भी जो भी होगा, देखिए यहाँ पे 2 अल्फा कार्बन एटम, यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम, यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम, समझ रहे हैं? अगर इधर जाएंगे तो बीटा कार्बन एटम मिलेगा। ठीक है ना, इधर जाएंगे तो बीटा कार्बन एटम। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एटम। अब अल्फा कार्बन एटम के पास क्या होना चाहिए?
अल्फा मतलब हाइड्रोजन एटम जरूरी रहना चाहिए। तो अल्फा कार्बन एटम के पास जो हाइड्रोजन एटम रहेगा उसको क्या बोल देंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा वो शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको काउंटिंग करना चाहूँ तो इसको मैं बोल दूंगा 1। ठीक है, क्या बोल दूंगा इसको मैं, अगर मैं इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया और इसको 3 बोल दिया, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 1 3 इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1 3। ठीक है, ठीक है, तो 1 3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो। ऐसा कीजिए, इसको मान लीजिए 1, ठीक है ना, इसको मान लीजिए, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए। ठीक, तो बैठा रहेगा, इसको 3 मैंने मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट, इसको ये बोला जाता है। ठीक है, मैंने क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम जो 1 पे था ना वो 3 पे शिफ्ट हुआ। कैसे शिफ्ट होगा, तो ये एक्चुअली में होता है ना, ये ऐसे जाता है। ठीक है ना, फिर आप लोग पढ़ेंगे बढ़िया तरीके, वहां बारीकी तरीके जब आप लोग आइसोमर्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आइसोमर्स नहीं, आइसोमर्स नहीं क्या बोलते हैं उसको, कंजुगेटेड आइसोमर जो होता है ना, कंजुगेटेड हो गया था तो उसमें पढ़ेगा, प्रिजोनेट्स वहां पे पढ़ना पड़ता है। तो ये जो होता है हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, और ये वाला जो होता है उठ के यहाँ पे चला जाता है। मैंने देखिए हाइड्रोजन यहाँ था, यहाँ पे गया, तो इसका जो पोजिशन जो बनने वाला है कुछ इस टाइप से बनने वाला है कि ये आ गया हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, तो किसका फॉर्म है, इनॉल फॉर्म का। क्यों बोलेंगे कि ऑल मतलब क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप, और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्किन ग्रुप। तो इनॉल ग्रुप इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, और इसको बोलते हैं कीटो। बात समझ रहे हैं ना, तो इस तरह से इसका नामकरण करना है आपको, मतलब नामकरण नहीं, मतलब इसका इस तरह से आइसोमर्स इसका होने वाला है। ठीक है ना, अब जो भी डाउट होने वाला आपको सारे में समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, समझने वाली बात जो मैंने हमको समझाना था वो समझा दिया मैंने। आपको करना क्या, 1 पर हाइड्रोजन मतलब जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है उसको कहां पे शिफ्ट कर देना, तो 3 पर शिफ्ट कर देना। ठीक है ना, मैंने 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होगा उसको कहां पे 3 पर शिफ्ट कर देना। ठीक है, अब इसका मैं हम लोग कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशन में इसका मैंने टोटोमर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या क्या इसका कंडीशन होता है, कहां पे मतलब होगा, कहां पे नहीं होगा, सारे डिटेल समझने वाले। इसको आप लोग उतारिए, ये सारे एग्जाम्पल को देखिए और समझिए यहाँ से कैसे कैसे 1 3 मैंने हमेशा आपको 1 3 हाइड्रोजन एटम शिफ्ट करना है। ठीक है ना, 1 3 हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हमेशा करना हर एक जगह। ठीक है ना, बात समझिए, थोड़ा समझिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए, इसको हम लोग डायनेमिक आइसोमर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन पड़ता है। ठीक है ना, अब इक्विलिब्रियम का साइन क्यों पड़ता है कि हम लोग इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से, मैंने समझे ना, मैंने रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं, मैंने हम लोग इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, मैंने वहां पे जाकर हम लोग यहाँ पे भी आ सकते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम बॉन्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कभी कभार जैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं तो कभी कभार ये साइन होता है। ठीक है ना, ये साइन से क्या होता है कि आप लोग जा सकते हैं, आ नहीं सकते। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि रिएक्शन जो होता है प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आप लोग ला नहीं सकते। बट इस केस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट बन रहा है यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए, फिर इधर से हम लोग इधर आ सकते हैं। देखिए गए, इधर से आए, देखिए इधर से गए, इधर से आ गए। ठीक है, इंडिकेट करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे खोजिए, उसके बाद इसको हम लोग देखें क्या मानेंगे, इसको मान लिया 1, इसको मानेंगे 1 3 हाइड्रोजन, इसको मान लेंगे यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम है ना, इसको 1 मैंने मान लिया, इसको 2, इसको 3 मान लिया। ठीक, यहाँ से 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन एटम क्या है, यहाँ ये वाला जो हाइड्रोजन फूटेगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, H। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे इसको नहीं लेके चल जाना है। क्यों, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन एटम है, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन यहाँ पे ना, अल्फा कार्बन यहाँ पे है क्या, ओनली हाइड्रोजन एटम, इसको हम लोग ये वाला एग्जिस्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इस तरह से होने वाला है। देखिए एक इसको क्या बोल देंगे हम लोग, तो ये इसको हम लोग बोल देंगे कीटो फॉर्म, कीटो बोले कीटो फॉर्म, और ये क्या है, इनोल फॉर्म, है ना। नाम क्या होता है आप लोग पढ़ रखे बढ़िया तरीके से, मैं यहाँ पे नाम डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ है, अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन एक्चुअली में यही होना है। तो यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से काउंटिंग करते 1 2 एंड 3, यहाँ पे नहीं जाना। ठीक है ना, 1 2 3 हो गया, तो यहाँ का हाइड्रोजन एटम जो उठ के यहाँ पे जाएगा, ये मतलब यहाँ का जो हाइड्रोजन एटम कहाँ पे, यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे उठ के आ जाएगा, इसका कुछ इस तरह से बनने वाला है, CH3। ठीक, CH डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे N ग्रुप है ना नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन को मैंने लगा दिया। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा O। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, क्या बोलते हैं, नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, सीडो नाइट्रोफॉर्म। PS नहीं समझ पा रहे थोड़ी इतने बढ़िया से, सीडो, सीडो नाइट्रो। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये वाला क्या है, ठीक, एमाइन ग्रुप है ना, क्या है, एमाइन ग्रुप। ठीक, तो इसका कैसे फॉर्म बनने वाला है, तो इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम कहाँ, यहाँ पे, इसको उठा के यहाँ पे करेंगे, इसको काउंटिंग कर लेते हैं 1। देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला कुछ इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसको किसको लेंगे हम लोग, इसको लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो काउंटिंग हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर मैं इसको कंपेरिजन इससे करता हूँ तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन होने वाला है, तो अल्फा कार्बन मेरे को ये होने वाला है। ठीक, इसको नहीं मानिएगा। ये 1 हो गया, 2 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करना, इस तरह मैंने समझा रखा था आप लोग को ना, यही पे आएगा अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर 3 एटम का पॉसिबल, ये 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए ये 3, तो कौन बनने वाला है, यही बनने वाला है ना 1, ये वाला हो जाएगा 1। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम उठ के कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे इसके पास आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक। इसका कुछ तरह से बनने वाला है CH2 डबल बॉन्ड। ठीक, C यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 की जगह CH2 तो होगा ही, बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2 ग्रुप आ जाएगा। ऐसा कुछ बनने वाला है। ये क्या हो जाएगा, ये ना ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको बोल देंगे हम लोग इमाइन। ठीक है, इसको बोल देंगे इनामाइन। ये इस तरह से प्रोसेस बनने वाला है। ठीक है, आई होप लोग को कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। बट इसका जो कंडीशन होने वाला है कि देखिए, मैंने आप लोग यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन बताया, मैंने उसको कुछ कन्वर्जन बताया कि कीटो फॉर्म से लोग इनो फॉर्म में कैसे जाएंगे, नाइट्रो फॉर्म से लोग किसे स्यूडो नाइट्रो फॉर्म में जाएंगे। मतलब यही सारा जो है आगे चलने वाला है। ठीक है ना, बट यहाँ पे कंडीशन क्या होने वाला है, आप पूछिएगा सर आप यहाँ पे कैसे ले लिए सर 1 हाइड्रोजन एटम, सर कैसे इसको किए, सारा कंडीशन में समझाने वाला हूँ कि कैसे कैसे इसको लिया। तो अब हम लोग जो समझने वाले इसके कंडीशन समझने वाले, कंडीशन इसका क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसको उतारिए, समझिए सर कुछ कंडीशन। ठीक, कंडीशन क्या बोलता है, बोल रहा है कंडीशन में ना कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। अब लोग इतना पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में होता है क्या। ठीक है ना, इतना तो आप लोग पता होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए कौन, अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन को मैंने समझा, अल्फा कार्बन क्यों बोलते हैं, तो जो डबल बॉन्ड होता है, मैंने जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके जो सबसे नियरेस्ट होता है, मैंने जो उसको अगल बगल में जो कार्बन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, ये कार्बोनिल हो गया ना, यहाँ पे ये कार्बन, तो यहाँ पे दोनों साइड जो हो गया ये अल्फा कार्बन हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड के अगल बगल जो कार्बन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। आई होप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं एक और कार्बन लगा दे इसको क्या बोल देंगे, बीटा कार्बन। क्या बोल देंगे, बीटा। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा। इसको इधर भी लगा देंगे तो बीटा। माने कार्बोनिल के अगल बगल कहलाएगा अल्फा कार्बन। समझ में आ रहा है बात को ना, इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा, ये वाला होगा। ठीक है ना, इसको मैंने मिटा दिया, तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन हुआ ना। ये हो सकता है क्या सर, ये अल्फा कार्बन हो सकता है क्या सर, ना ना ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं ना, हाइड्रोजन है ना, तो इसको अल्फा कार्बन से इसको बोलेंगे। आप समझ में आया ना, तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। ठीक है, तो बता समझ गया। तो अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बोलिए सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, तो आप लोग को पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता है। अब बोलिएगा सर सिग्मा बॉन्ड क्या, सॉरी सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है, पाई बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, इसको बोलते हैं पाई। ठीक है, एंड लोन पेयर पे भी डिपेंड करता है। माने ये जो दोनों है ना, लोन पेयर इसको बोलते हैं, ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड, माने हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इस पर डिपेंड करता है, माने हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, बट पाई बॉन्ड जो होता है ये कभी भी हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड नहीं करता, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना, समझ रहे बात को ना, समझ में आना होगा। तो इसका मतलब क्या हो कि यहाँ पे 100% 4 पाई होने वाला है, माने 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने वाला, 4 सिग्मा होने वाला है। समझ रहे हैं बात को, देखिए 3 और 1 4, समझ रहे बात को ना, तो 4 सिग्मा होने वाला है। ठीक, इतना समझ गया। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन शुड कंटेन हाइड्रोजन एटम। अल्फा कार्बन जो होगा, मैंने अल्फा कार्बन ये हुआ ना, मैं समझाया था अल्फा कार्बन कौन होता है, तो अल्फा कार्बन के पास हमेशा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। कितना सर, कम से कम 1 तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो पॉसिबल हो सकता है ना। तो कम से कम 1 हाइड्रोजन एटम होना बहुत ही जरूरी है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए अब मैं इस सारा नियम को यहाँ पे फुलफिल करके देखता हूं। अगर ये सारा नियम अगर फुलफिल हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि डायनेमिक सारा की टोटोमर्स होने वाला। ठीक है ना, टोटोमर्स ही बोले ना, हाँ टोटोमर्स। ठीक, देखते हैं क्या सर पहला फुलफिल होता है। देखिए सबसे पहले मैं क्या कह, अल्फा कार्बन शुड बी, अल्फा कार्बन तो है ना, हाँ सर है, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 है क्या, काउंट कीजिए, देखिए ab सिग्मा ab सिग्मा ab सिग्मा ab सिग्मा हुआ कि नहीं। अपना आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है 2 सिग्मा, सॉरी 2 पाई बाबू और 1 सिग्मा होता है। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा था, आप लोग सर्च पे लिखिएगा तो मिल जाएगा आप लोगों को। मैंने पढ़ा रखा है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, उसका ओवरलैपिंग क्या होता है, और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है इसके बारे में पढ़ा रखा था। ठीक है ना, तो ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है क्या होता है, पाई बॉन्ड ज्यादा वीक होता है, मतलब ज्यादा वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, जहां कभी भी आपको पाई बॉन्ड दिख जाए मैंने बहुत ही वीक, मैंने स्टेबल नहीं है, इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड ना, इस तरह से स्टेबल मतलब ओवरलैप होता है पाई बॉन्ड, बट सिग्मा बॉन्ड इस तरह से ओवरलैपिंग होता है। ठीक, इतना मैंने समझा रखा था।
बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा 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 4 हुआ ना, मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, मैंने एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो गया, मैंने मतलब हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है कि अल्फा कार्बन शुड बी कंटेन हाइड्रोजन एटम। हाँ भाई, अल्फा कार्बन एटम जो है कार्बन एटम तो कंटेन कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन मतलब कार्बन, सॉरी अल्फा कार्बन शुड बी कंटेन हाइड्रोजन एटम, माने अल्फा कार्बन जो है वो हाइड्रोजन एटम को कंटेन कर रहा है, मतलब ये भी साबित हो गया, ठीक है ना। अब बात समझ लेंगे, मतलब ये जो है टोटोमर्स को एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब कैसे करेगा उस तरह नियम करेंगे, क्या करना है आपको, आपको करना क्या है, काउंटिंग इधर से करेंगे, कहां से, यहां से लेंगे उसको 1 8 2 एंड 3, ठीक है ना। तो जो वन को मतलब इतना याद रखना, यहाँ पे क्या करना है आपको कि 1, ठीक है, इस तरह लिख लीजिए आप लोग, क्या लिखेंगे कि 1 हाइड्रोजन एटम जो रहेगा 1 हाइड्रोजन, मतलब जो 1 का हाइड्रोजन एटम रहेगा ना, 1 का हाइड्रोजन एटम जो रहेगा उसको 3 हाइड्रोजन एटम पर शिफ्ट कर दे, शिफ्ट कर दो, ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। माने 1 हाइड्रोजन एटम जो रहेगा 3 हाइड्रोजन एटम पर, मैंने 1 हाइड्रोजन एटम को 3 पर शिफ्ट कर दे, ठीक है। 1 हाइड्रोजन एटम को 1 पर जो हाइड्रोजन एटम रहेगा उसको 3 पर शिफ्ट कर दो, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। यही इसमें चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला, बस आप लोग काउंटिंग आना चाहिए, किसको 1 बोलेंगे, इसको 2 उसको बोलेंगे। सबसे पहले आपको करना है क्या इसमें, सबसे पहले आपको पता करना है कि अल्फा कार्बन कहां पे, अगर अल्फा कार्बन है तो उसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या, सबसे पहले यही पता करना है, ठीक है ना। जो अल्फा कार्बन रहेगा उसको 1 मान लीजिएगा और वहां से शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या बनने वाला है, ये वाला कहां पे, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको इस तरह से बनने वाला है, देखिए यही बनने वाला है ना, बना नहीं भाई, देखिए ये वाला हाइड्रोजन कहां उठ के यहाँ पे आ गया, बात समझ रहे हैं। अब इसमें हम लोग पता करते हैं 100% एग्जिस्ट होगा टोटोमर्स, क्या एग्जिस्ट होने वाला है क्या, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पे कार्बन, हर जगह कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, हर जगह क्या कार्बन, ये क्या है, क्लोज चेन वाला, ठीक है ना, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है, बट ये कार्बन है, देखिए इतना आप लोग पता होना चाहिए, यहाँ पे जो है ना कार्बन के पास क्या है, भगवान ने उसको क्या दे के रखा है, टेट्रावेलेंसी ना, हाँ यूनिकनेस प्रॉपर्टी दे रखा भगवान ने इसको, यूनिकनेस प्रॉपर्टी दे रखा। तो इसका यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो जो है टेट्रावेलेंसी में हमेशा बनाता है, यानी 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। तो 4 बॉन्ड बनाने वाला देखिए 1 2 3 4, मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम छिपा हुआ है, हर एक जगह इस तरह से होने वाला, हर एक जगह, यहाँ पे भी, इतना समझ में आ गया। यहाँ पे भी कार्बन है, अब मैंने पढ़ा रखा था क्या कि डबल माने जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, माने जो कार्बोनिल कंपाउंड उसके अगल बगल में आपको झांक के देखना है कि क्या वहां पे अल्फा कार्बन है क्या, हाँ सर अल्फा कार्बन है, इसके पास क्या कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इसको क्या बोल देंगे अल्फा कार्बन, दोनों अल्फा कार्बन है। अब दोनों अल्फा कार्बन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा, हाँ सर अल्फा हाइड्रोजन एटम भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तो एग्जिस्ट कर गया, पहला वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि 100% क्या होना चाहिए, तो वो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एग्जिबिस्ट करने वाला है। तो देखते हैं इसका टोटोमर्स बना देते हैं हम लोग, यहाँ से कुछ इस तरह से बनने वाला है, इसको पहले आप उसको ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। देखिए किसी को भी, इसको भी उठा सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। अब एक बात और मैंने भूल गया, क्या सर sp3 हाइब्रिडाइज करेगा, हाँ करेगा, क्यों नहीं, 1 2 3 4 हो रहा है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर कुछ बनने वाला, मैंने जो इसका टोटोमर्स बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, कोई भी यहाँ से भी उठाइए, यहाँ दोनों से उठा सकते हैं। यहाँ वाला हाइड्रोजन कहाँ से करना, 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट करना ना, तो यहाँ हाइड्रोजन उठा के यहाँ पे जाना, ठीक है ना, 1 3 पर शिफ्ट कर देना, 1 से लेकर 3 पर शिफ्ट कर देना हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ उठा के मैंने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड तो हट जाएगा ना, ये वो OH ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ वाला मैंने इसको उठा लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसका टोटोमर्स बनने वाला है। आई होप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसपे एग्जिबिस्ट नहीं करेगा, इसे मैंने इसको ले लिया, इससे मैंने इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको उतार लिया, इसको मिटाता हूँ, उतार लिया, ठीक है, इससे मैंने इसको ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे एक मिनट ले लिया। अब बोलिए सर इसमें होने का चांस हो रहा है क्या सर, पॉसिबल है क्या, ये वाला मैंने लिया, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये CH3 मैंने मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सर, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको पता करना है कि अल्फा कार्बन एटम है, हाँ है, तो अल्फा कार्बन एटम यहाँ पे है ना, कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों साइड से क्या लगा हुआ, ये तो अल्फा कार्बन एटम है ना। चलिए ठीक है, अल्फा कार्बन एटम है क्या सर, इसके पास अल्फा कार्बन एटम तो है सर, बट इसके पास अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या सर, नहीं है, क्या है, नहीं है, कैसे नहीं है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कार्बन लगा हुआ, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ, तो क्या इसके पास कार्बन चारों साइड से क्या कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, इधर भी कार्बन, एक कार्बन अगर मैं देखूंगा तो इस कार्बन के चारों साइड से कार्बन लगा हुआ, देखिए इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं,
एग्जिबिट नहीं करेगा। अच्छा दूसरा देखता हूं मैं, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो इसका मतलब ये भी एग्जिबिट नहीं करेगा और ये टोटोमर्स को एग्जिबिट नहीं करने वाला है। बात समझ रहे ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे ठोर, तो मैंने इसको ले लिया, ये वाला एग्जिबिट करने वाला है क्या सर, देखते हैं ट्राई करके, ठीक है देखते हैं ट्राई करके। देखिए यहाँ पे अगर मैंने स्टार्ट किया तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे sp3, देखिए एक बात और है कि यहाँ पे ऐसा बात नहीं कि sp3 एग्जिबिट हो रहा है, sp3 एग्जिबिट हो रहा है, बट जो है यहाँ पे अल्फा कार्बन यानी अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं होने वाला। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कार्बन है ना और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1 2 3 एक और हाइड्रोजन एटम यहाँ पे इसके पास है, अवेलेबल है, ये हो गया क्या, यहाँ थोड़ा समझने वाली ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा कार्बन ये हो गया, अल्फा कार्बन तो समझ में आ गया, अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, ठीक समझ में आ गया ना, अल्फा कार्बन तो समझ में आ गया। अब क्या हमको करना है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम को देखना है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास भी, इस दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक, इतना समझ में आ गया। बट ये जो है sp2 को मतलब बनाएगा, बट ये जो है sp3 बनाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या है, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्यों, यहाँ पे हम लोग पढ़ रखे थे कंडीशन में कि अल्फा कार्बन एटम तो होना चाहिए, बट उसके पास मस्ट भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं पा रहा, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे भी बन रहा है ना, यहाँ पे भी बन रहा है, बट इस केस में आपको देखिए यहाँ पे sp3 नहीं sp2 बन रहा है, sp3 बन रहा है, देखिए 1 2 3 4 ना, sp3 यहाँ पे भी बन रहा है। तो इस केस में आपको करना क्या है ना, इस केस में आपको क्या करना है, इस साइड से आपको लेना, देखिए दोनों साइड से बन सकता है, ठीक है ना, बट ज्यादा जो पॉसिबल बनता है उस साइड से आपको लेना है, ये अल्फा कार्बन एटम्स लेना, ठीक है ना। बात समझ रहे ना, दोनों मतलब पॉसिबल हो पाएगा, बट आपको लेना किधर से, इधर से लेना, इसको हाइड्रोजन एटम को यहाँ से उठाएंगे, मैंने पॉसिबल है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इसे बना देंगे, क्या हो जाएगा, ये वाला इस तरह करने देते हैं हम लोग, यहाँ पे OH कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH2 लिख दिया, ये आपका बन गया, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना, समझिए इस चीज को, ठीक है ना। देखिए सब एग्जांपल यहाँ से कुछ आप लोग को समझने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पता क्या करना है कि अल्फा कार्बन है, यहाँ पे क्या काउंटर थे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन, इसका मतलब है यहाँ पे भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन, ठीक समझ गए बात इतना, ठीक है। बट एक पॉइंट यहाँ पे और, अल्फा कार्बन तो हो गया ना, यहाँ पे मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है ना, अच्छा रहेगा, कार्बन यहाँ पे है ना, ठीक। बट इसके पास मैंने पता किया, करने के लिए गया कि क्या आपके पास अल्फा कार्बन है, तो बट आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या सर जी, इसके पता करने के लिए गया, तो बोला नहीं मेरे पास तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 हो गया ना, कहीं पे हाइड्रोजन एटम लगा हुआ क्या, ना, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास नहीं, बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या ना, इसे बड़ा दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, जो बड़ा दिख रहा है ये तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो जो हम लोग का जो बनने वाला है इधर से बनना है, इसको मतलब 1 मान लेंगे, इसको 2 एंड इसको 3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या शिफ्ट करेंगे, 1 से 3 पर शिफ्ट कर देने वाले, यानी 1 3 हाइड्रोजन एटम शिफ्ट। इसको लिख भी नहीं सकते, नहीं भी लिख सकते, मैंने यहां से काउंटिंग करना पड़ेगा 1, ठीक है, 1 2 3, ठीक। तो ये वाला जो उठ के कहां चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरह से कुछ तो बनने वाला है, इसी तरह था क्या, ऐसे था ना, ये वाला क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे C डबल O, ये वाला बनने वाला, ठीक है, समझ रहे बात को ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉसिबल है क्या, देखते हैं, यहाँ पता लगाना आपको क्या, वही अल्फा कार्बन, हाँ सर अल्फा कार्बन है, यहाँ पे तो नहीं है हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे है सर, यहाँ पे अल्फा कार्बन है सर, ठीक है, अल्फा कार्बन तो है। फिर अब मैं ऐसे पूछा कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या, तो बोला ना मेरे पास दूर दूर तक नहीं है। कैसे, देखिए यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी, मैंने चारों साइड एक कार्बन एटम जो है, इसके चारों साइड क्या लगा वो कार्बन, तो इसके पास अल्फा कार्बन एटम नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं। अब इसको देखिए, हर एक पॉइंट तो समझते जाइएगा, हर एक पॉइंट समझ में आने वाला आपको, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। यहाँ पे पता करना चाहिए, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। उससे मैंने पूछा क्या सर आपके पास अल्फा कार्बन है क्या सर, बोला हाँ मेरे पास तो है सर। कहाँ पे सर, यहाँ पे दोनों पास तो है ना, क्योंकि कार्बन कंपाउंड ये हो, यहाँ पे कार्बन एटम तो कार्बन लियो, इसके दोनों अगल बगल जो होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन इसके पास है। अब मैंने इससे पूछने के लिए गया कि आपके पास कार्बन एटम क्या है सर, बोला हाँ है। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 2 कार्बन हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगा होगा ना, इसके बाद पूछना क्या, तो 1 2 3 4 इसके पास एक हाइड्रोजन एटम लगा होगा। थोड़ा यहाँ पर समझने वाले ध्यान मिलेगा, बहुत ध्यान से थोड़ा समझिए कोशिश, ठीक है। यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो है ना, एक बात और क्या बोल रखा है कि हमेशा sp3
हाइब्रिडाइज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है, हम लोग देखते पहले यहाँ पे स्टार्टिंग करते। देखिए मैंने समझा रखा था क्या कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, वो सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है और लोन पेयर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे तो लोन पेयर नहीं है बट यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना देखिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। और ये मैंने ये भी पढ़ा रखा था कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक पाई और एक सिग्मा, तो ये पाई हो गया, सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, पाई हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना बन रहा है, तो 1 2 3 बन रहा है, यहाँ पे sp2 बन रहा है। तो sp2 जो होता है वो कभी भी टोटोमर्स को एग्जिबिस्ट करेगा ना, एग्जिबिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम लोग जो मान के चलेंगे अल्फा कार्बन, उसको इसको लेके चलेंगे, क्योंकि ये वाला जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कर रहा है। कैसे, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड यानी 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। तो यहाँ पे sp3 एग्जिबिस्ट हो रहा है बट यहाँ पे एग्जिबिस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ए वाला जो होगा वो टोटोमर्स को एग्जिबिस्ट करेगा। इसको मैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ इस तरह से मैंने बनाया था, ऐसा ही लिया था ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे क्या था, ये वाला था, ऐसा ही लिए थे। तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, ना कि इसको लेके। क्यों नहीं लेके चलेंगे इसको, क्योंकि ये जो है sp2 को हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है बट ये जो है sp3 को कर रहा है। और मैंने ये भी पढ़ रखा है कि टोटोमर्स वहां पे एग्जिबिस्ट करता है जहां पे जहां पे sp3 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो sp2 को हम लेंगे नहीं, तो इसको क्या मान लिया, 1 इसको 2 एंड इसको 3 मान लिया, ठीक है। 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं तो इसको कुछ इस तरह से बनने वाला है। डबल बॉन्ड यहाँ पे ना, ये वाला क्या है, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है ना, तो एक हाइड्रोजन एटम उठ के चल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। ये वाला OH ग्रुप बन जाएगा, इस तरह से बनने वाला। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हालांकि थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है बट इससे प्रॉब्लम नहीं है, समझने से मतलब रखिएगा, ठीक है ना। गंदा से मतलब मत रखिएगा। दिख रहा है ना आप लोग को समझ में, अगर आप लोग हर एक पॉइंट को समझते जाते हो तो इसमें गंदा उंदा बात को लेना ही है। ये वाला कुछ ऐसे है, मेरा कुछ ऐसा ही बनने का, पढ़ाने का कुछ मेरा ऐसा ही कुछ तरीका है, क्या करूं। क्योंकि जो नेचुरल से प्राप्त होता है उसको चेंज नहीं कर सकते, अगर उसको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे नेचुरल से प्राप्त हुआ, मैंने भगवान के द्वारा दिया गया वो चीज है, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पे समझ, उसी तरह से करना। सबसे पहले आपको करना क्या, अल्फा कार्बन खोजिए। अल्फा कार्बन कहाँ पे सर, तो कार्बोनिल के जो अगल बगल वही अल्फा कार्बन होता है, तो इसके अगल बगल अल्फा कार्बन, ये दोनों हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। चलिए समझ गया क्या सर, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है क्या सर, खोजते हैं देखते हैं क्या है। 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, नहीं सर कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है क्या, देखिए तो 1 2 3, ठीक है, 4 बॉन्ड तो हो गया ना। तो कहां से बनाएगा अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन कहां से बनाएगा, इसके बाद हाइड्रोजन एटम लगा देते हैं, ठीक लगा दिया। 1 2 3 4, एक 5 तो आया है ना, तो 5 होगा। तो 5 कभी भी कार्बन एटम 5 वैलेंसी कभी भी एग्जिस्ट करता है, 5 बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं ना, 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब ये जो है एग्जिबिस्ट नहीं होगा। बात समझ रहे ना, एग्जिबिस्ट तब होता है जब एक साइड से हम लोग क्या कर दिया, एक साइड से हम लोग कुछ ऐसा लगा दिया, एग्जिबिस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन एटम छिपा हुआ है, तो यहाँ पे एग्जिबिस्ट हो जाएगा। ये वाला जो होगा नहीं होगा और ये टोटोमर शो कर देगा। तो मैंने अल्फा कार्बन तो मैंने कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों साइड में से किसी एक साइड में अगर आपको अल्फा कार्बन एटम मिल जाए और अल्फा कार्बन एटम के साथ अगर हाइड्रोजन एटम भी मिल जाए, अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो वो टोटोमर्स को एग्जिबिस्ट करेगा। तो इसको कुछ इस तरह से बनने वाला है। कैसे, कुछ ऐसे था ना, जैसे मैंने लगा दिया सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैंने लगा दिया कुछ इसका से बहुत डेंजर लगता है बनाने में, ऐसा ही बनेगा ना, समझ लीजिएगा। मेरा बेंजीन है, ठीक है ना। जब मेरा बेंजीन हो सके तो आपका भी बेंजीन हो जाएगा ना। इसमें मत कीजिएगा कि मेरा बेंजीन नहीं, आपका बेंजीन भी इस तरह होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या, इसको मैंने उठा क्या किया, यहाँ पे ले गया ना, ये वाला हाइड्रोजन क्या उठा के मैंने यहाँ पे ले दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से बनने वाला है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक। तो इस तरह से टोटोमर्स जो है एग्जिबिस्ट करता है, ठीक है। और सारा का सारा जो टोटोमर्स एग्जिबिस्ट इस तरह से करने वाला है, आप लोगों को दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास में खत्म करता हूँ और आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, और समझते रहें, ठीक है ना। चलते हैं, और जो आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ये तो हम लोग का स्ट्रक्चर आइसोमर्स समझ लीजिए थोड़ा ना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, उसमें जो कॉमन ये क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर फार्मूला और यूटेक नेम दोनों यहाँ पे सेम होने वाला है, ठीक है। क्या डिफरेंट होने वाला है, तो एटम का जो अरेंजमेंट होगा ना वही डिफिकल्ट होने वाला है। और मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा था कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स के नेवर बी एग्जिबिस्ट इन मीथेन एंड इथेन, समझे थे, बताया था ना कि मीथेन और इथेन में कभी भी एग्जिबिस्ट नहीं करता है कौन, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, बट इन स्टीरियो आइसोमर्स। बट देखिए एक तरह समझिए कि स्टीरियो आइसोमर्स जो है स्पेशल कंडीशन ऑफ मीथेन एंड इथेन,
ठीक है। मीथेन और ईथेन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बट दूसरे केस में एग्जिस्ट नहीं करता, उन्हें स्ट्रक्चर आइसोमर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो आप लोग इसको उतार लीजिए और आज के वीडियो में खत्म करता हूँ।